9:57 पर और सुबह 10:57 पर। तो ब्रेक के बाद आप राजस्थान में स्वागत है आप सभी का, और हम बात करेंगे अब दूसरे बड़े मुद्दे की, जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। उनकी उम्र उनके हौसलों के आड़े नहीं आती। समाज सेवा उनका धर्म बन चुका है। उनकी शख्सियत लोगों को जीने का हौसला देती है। जरूरतमंदों के लिए वो मसीहा हैं। आखिर कौन है वो, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस उम्र में इंसान बूढ़ी हड्डियों के दर्द गिनता है, उस उम्र में ये बुजुर्ग समाज बदलने की सोच में मसरूफ हैं। जिस पड़ाव पर इंसान अकेलेपन को कोसता है, उस पड़ाव पर यह शख्स दुनिया के भले की दुआ कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये बुजुर्ग जिसकी तारीफों के कसीदे हम आपको सुना रहे हैं। आखिर क्या है इस इंसान की पहचान जिसे बताने के लिए हम लफ्जों का ताना बाना बुन रहे हैं। इनका नाम मनोहर कल्ला है। उम्र यही कोई 80 बरस के आसपास होगी। पाली में रहते हैं। कुछ साल ही किताबों की दुनिया से रिटायर हुए हैं। पेशे से लाइब्रेरियन जो थे। मनोहर अपने घर में इतने तन्हा नहीं रहते थे। एक पत्नी थी, हाँ, दोनों की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन दोनों 7 फेरों की जिंदगी से बेहद खुश थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही इनकी पत्नी भी ब्लड कैंसर की वजह से चल बसी। मायूसी इन्हें तोड़ चुकी थी। जीने का कोई सहारा नहीं था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फैसला किया अपनी जिंदगी को समाज के नाम करने का। जो कुछ भी जमा पूंजी थी, सब नेक काम में लगा दी। पाली में एक नहीं बल्कि ऐसे कई नेक काम किए जिनको तस्वीरें खुद बयां करेंगी। मनोहर कल्ला के हौसले, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बनवाए, जरूरतमंदों के लिए पेंशन हाउस बनाया, लाइब्रेरी बनवाई, पार्क बनवाया, मुसाफिरों के लिए पाली में कई जगह प्रतीक्षालय बनवाए, यहां तक कि इस दुनिया में इंसान की आखिरी मंजिल समझे जाने वाले शमशान घाट भी बनवाए। और भी कई सोशल प्रोजेक्ट्स हैं जो इन बूढ़ी आंखों में सपने बनकर पल रहे हैं। मनोहर कल्ला के मुताबिक ईश्वर और उनके पूर्वजों की बदौलत उन्हें जो कुछ भी मिला, उसका वो इसी तरह सदुपयोग करते रहेंगे। अभी और दिमाग में हमारे स्कूल बनाने का कार्यक्रम है, हॉस्पिटल बनाने का कार्यक्रम है, वो अंडर प्रोसेस है, जिस रोज भी स्वीकृति किया जाएगी। दिमाग में यह है कि आदमी को करना क्या है, यानी पैसा करके भी क्या कर लोगे आप, यानी पैसा आपको इसलिए दिया है कि आप जनहित में खर्च करें, और वो खर्च करें जिसमें आपका खुद का कोई स्वार्थ ना हो, आपका खुद का हित नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मैंने आप ताजुब करिए, हमने इतना सारा सब कुछ बनाया, लेकिन आज मैं आज तक वापस गया ही नहीं वहां पर। क्या नहीं हुआ, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो बना के समाज को दे दिया। और मैंने एक बात कही है कि इससे मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ है परमेश्वर की कृपा है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी, उसके अनुसार मैंने काम किया है और आगे भी मैं करता रहूंगा। वाकई मनोहर की बातें, इनके हौसले हर एक इंसान के लिए सीख है, जो कभी पैसा, कभी उम्र और कभी वक्त का बहाना बनाकर समाज की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। पाली से पल्स एनसीआर के लिए पन्ना लाल चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त मनोहर कल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर कल्ला जी, स्वागत है आपका पल्स एनसीआर में। हेलो, हाँ, धन्यवाद। मनोहर जी, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा के काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है आपको, क्यों कर रहे हैं ये सब काम? मनोहर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। मनोहर जी, आपसे मेरा सवाल है, आप पाली में जो ये समाज सेवा का काम करते हैं, इसकी प्रेरणा कहां से मिली आपको, क्या उद्देश्य है इस काम के पीछे? ये सर मेरी देवी जी की मतलब इच्छा थी। हाँ। और मेरे भी दिमाग में था कि मैं मतलब ऐसे काम करूं जिससे कि कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले जी, और कम से कम मैं समाज के कुछ काम आ सकूं। कल्ला जी, अभी तक क्या क्या आपने किया है समाज के लिए? ऐसा है, बहुत कुछ किया है। आप देखिए, यहाँ पर आंखों का अस्पताल है, यहाँ पर एसी वार्ड बनाया, लिफ्ट लगाई, कैंसर भवन के अंदर 1,51,000 रुपए दिए, एसी वार्ड लगाया, लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी के अंदर
मतलब सब तरह की फैसिलिटी जी। यहाँ पर ये प्रतीक्षालय बनवाए और शमशान। कल्ला जी, इन कामों में आपको स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम गेटिंग ऑल काइंड ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द कलेक्टर एंड म्युनिसिपल चेयरमैन एंड ऑल द पर्सन्स ऑफ द पाली सिटी। जी जी, पाली के लोग आपको सहयोग करते हैं और पाली के लोगों के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो हम दिखाई रहे हैं अपने दर्शकों को। मनहर जी, क्या आगे क्या कार्यक्रम है आपके? आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे भी मेरी इच्छा है कि कोई स्कूल खुले, कोई हॉस्पिटल खुले जी, और भी जहां तक मेरी मतलब होगी कैपेसिटी वहां तक मैं करना चाहूंगा। मनहर जी, उस दौर में जब पैसों के लिए बेटे बाप का कत्ल कर देते हैं, भाई भाई से झगड़ा कर लेते हैं, आप लोगों के लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि क्यों उनको समाज सेवा करनी चाहिए? ऐसा है कि वो लोगों का अलग अलग नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया ये है जी कि लोग भले कुछ भी सोचें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब आदमी अपने लिए अगर जीता है तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और अपने लिए अगर वो कमा रहा है या वो इकट्ठा कर रहा है, संचय कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है। मजे की बात तो ये है कि वो औरों के लिए क्या करता है, कारण कि जिंदगी इतनी छोटी है, लाइफ इज जस्ट लाइक ए बबल ऑफ वाटर, समझे ना साहब? जी जी। तो ऐसी हालत के अंदर आप पैसा बचा करके भी क्या कर लेंगे? अच्छा तो ये है कि आपका पैसा जो है जनहित में काम आए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो लास्ट मोमेंट तक मैं चाहता हूँ, लास्ट मिनट ऑफ माई लाइफ, अगर मेरी जिंदगी का ये शरीर भी अगर बेच के अगर समाज के काम आ जाएगा तो आई बी थैंकफुल टू दी नेशन। जी, चलिए, आप जैसी सोच रखते हैं, अगर ऐसी सोच हमारे देश के और भी लोगों की हो जाए तो वाकई इस देश को आगे बढ़ने से सकता है। मनहर जी हमारे साथ पन्ना लाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप मनहर जी को सुन रहे हैं, आपने उनकी है, ये बताएं मनहर लाल जी को लेकर पाली के लोग क्या कहते हैं? जी, मनहर जी को लेकर पाली में इनको काफी उत्साहित है, वो समाज सेवा के काम कर रहे हैं जी, उनको लोगों का प्रोत्साहन भी मिला है जी। अभी उन्होंने 15 अप्रैल को उन्होंने एक प्रतीक्षालय का जहाँ पर उनको लोकल काफी सपोर्ट मिला, जहाँ सांसद बलराम जाखड़ा है, नगर परिषद सभापति केवल गुलेचा थे, इस तरह से जहाँ भी समाज सेवा के काम करवा रहे हैं वहाँ पे इनको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है जी। पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और प्रशासन से इनको क्या कुछ सपोर्ट दिया जाता है? जी, प्रशासन से इनको सभी तरह की जैसे इनके रिक्वायरमेंट थे उनके हिसाब से इनको सपोर्ट किया जाता है, सभी तरह की सपोर्ट किया जाता है। मनहर जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनहर जी, आपको किसी से कोई शिकायत सरकार से या प्रशासन से कि उनको जैसा करना चाहिए उस दौर में आज जिस तरह की राजनीति है उस तरह का काम हो नहीं पाता है? नहीं, ऐसी मेरे साथ जब बताऊँ आपको जी, आई एम वेरी लकी इन दिस एस्पेक्ट के ऑल दी पार्टीज जी, इवन इंक्लूडिंग आप यू वंडर के मेरे फंक्शन में बीजेपी के एमएलए स्टैंडिंग जो है ज्ञान जी परख जी, उनका भी उतना का सहयोग है। और भी दूसरे जैसे कांग्रेस के केवल गुलेचा है या यहाँ पर कलेक्टर थे नीरज के पवन, मतलब उनका भी आपको सहयोग मिल रहा है, सबका आपको सहयोग मिल रहा है और आप समाज सेवा जो कर रहे हैं उसे आप बहुत खुश हैं और ऐसे ही करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मनहर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने लोगों को बताया कि कैसे आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के, बिना सरकार को गाली दिए, बिना लोगों को कोसे हुए अपने दम पर क्या कुछ किया जा सकता है और जीना शायद इसी का नाम। बहुत शुक्रिया मनहर जी आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया पन्ना लाल इन तमाम जानकारियों के लिए। आपका एजेंडा राजस्थान में बस इतना ही। नमस्कार।